नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्य होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बहुत प्रचलित बीमारी लीवर सिरोसिस के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और इसके कुछ लक्षण, कुछ उपचार तथा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लीवर सिरोसिस से संबंधित कई बीमारियों की एक जटिलता है जो लीवर की असामान्य संरचना और कार्य की विशेषता बताती है। जो बीमारियां लीवर के सिरोसिस का कारण बनती हैं वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वे लीवर की कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, जिसके बाद नष्ट हुए लीवर कोशिकाओं से जुड़ी सूजन और मरम्मत के कारण क्षतिग्रस्त ऊतक बन जाते हैं। जो कोशिकाएं नहीं मरती हैं वे मृत कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के प्रयास में बहुगुणित हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त ऊतक के भीतर नवगठित लीवर कोशिकाएं के समूह बन जाते हैं, जिसे लीवर सिरोसिस के कई कारण होते हैं, जिसमें रासायनिक शराब, वसा, कुछ दवाएं, वायरस, जहरीली धातुएं जैसे लोहा, तांबा, जो आनुवंशिक बीमारियों के परिणाम स्वरूप लीवर में जमा हो जाते हैं, और ऑटोइम्यून लीवर रोग शामिल हैं, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करते हैं। अब मैं आपको लीवर सिरोसिस के कुछ प्रकार बताऊंगा। लीवर सिरोसिस जो है 12 प्रकार का होता है। एल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस, पित्त सिरोसिस, हेमेक्रोटोमेसिस, वर्णक सिरोसिस, विल्सन रोग में सिरोसिस, एंटीट्रिप्सिन की कमी से सिरोसिस, कार्डियक सिरोसिस, इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में सिरोसिस, नॉन एल्कोहलिक स्टी हेपेटाइटिस में सिरोसिस के विविध रूप हैं। चलिए अब मैं आपको लीवर सिरोसिस के कुछ लक्षण कॉमन बताता हूं, जो कि कॉमन लक्षण होते हैं, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि पेशेंट को लीवर सिरोसिस की समस्या से ग्रसित है। लीवर सिरोसिस से पीड़ित व्यक्ति में लीवर से संबंधित बीमारी के लक्षण या संकेत कम या बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। कुछ लक्षण गैर विशिष्ट हो सकते हैं, यानी वे यह नहीं बताते हैं कि उनका कारण लीवर है। लीवर सिरोसिस के कुछ अधिक सामान्य संकेत और लक्षण में शामिल हैं। सबसे पहले आपको थकान ज़्यादा महसूस होगी। नेक्स्ट है आसानी से खून बहेगा, आसानी से घाव हो जाना, त्वचा में खुजली होना, आँखों और त्वचा में पीलापन होना, आपके पेट में द्रव्य का संचयन, जलोदर, भूख में कमी होगी, जी मिचलाएगा, आपके पैरों में सूजन हो सकती है, वजन घट सकता है, भ्रम और अस्पष्ट वाणी लीवर, इसको एंसोफेलोपैथी कहते हैं। आपकी त्वचा पर मकड़ी जैसी रक्तकाएँ होंगी, हाथों की हथेलियों में लालिमा होगी, पुरुषों में भीषण शोथ होगा, पुरुषों में स्तन वृद्धि। चलिए साथियों, मैं आपको लीवर सिरोसिस के कुछ कॉजेज बताता हूँ। लीवर शरीर के प्राथमिक अंगों में से एक है। लीवर के सिरोसिस का कारण जो है शरीर के सामान्य शरीर विज्ञान में किसी भी असामान्यता से शुरू हो सकता है। लीवर सिरोसिस के कारण एक रैखिक मूल होना आवश्यक नहीं है। मल्टीपल लीवर सिरोसिस विभिन्न अंतर्निहित बीमारियों के कारण होता है, जैसे अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, नॉन एल्कोहलिक स्टीटो हेपेटाइटिस, लाइसोसोमल भंडार रोग, हेमेक्रोटिक विल्सन रोग, प्रतिरक्षा मध्यम सूजन रोग, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, प्राथमिक पित्त वाहिनी शोथ, प्राथमिक स्क्लेरोजिंग पित्त वाहिनी शोथ, इम्यूनोग्लोबुलिन G4 कोलेजिनोपैथी, हृदय रोग, श्रापरक वाहिरक रुकावट, क्रॉनिक दाहिनी और हृदय विफलता, वंशानुगत रक्तस्रावी, क्रॉनिक पित्त रोग, आवर्तक बैक्टीरियल पित्त वाहिनी शोथ, पित्त नली स्टेनोसिस। अन्य दवाएं जैसे मेथ्रोस्ट्रेक्टस, एमिडियोडोरॉन, एरिथ्रोपोइटिक, प्रोटोपोर्फियो, ग्रेनुलोलोटस रोग जैसे इन कारणों से जो है लीवर सिरोसिस हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस, जब कोई वायरस हेपेटोसाइट्स को नुकसान पहुंचाता है तो सूजन वाली कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, जिससे अत्यधिक मेटाबोलाइट्स के निर्माण में वृद्धि होती है। विषाक्त मेटाबोलाइट्स का बढ़ा हुआ स्तर हेपेटिक स्टेलेट कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जो एक रक्षा प्रतिपूरक तंत्र के रूप में असामान्य रूप से उच्च वाह कोशिकीय मैट्रिक्स का निर्माण करता है। वह कोशिकीय मैट्रिक्स की वृद्धि फाइब्रोसिस का कारण बनता है, और यदि यह बना रहता है तो परिणाम स्वरूप लीवर सिरोसिस हो जाता है। एल्कोहलिक लीवर रोग, लीवर सिरोसिस और लीवर विफलता के सामान्य कारणों में एक है, जिसके लीवर सिरोसिस के साथ उसके बिना विकारों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है। लीवर कैंसर एक सिरोसिस जटिलता है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD और NAAS, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग विभिन्न चयापचयों रोगों जैसे टाइप 2 डायबिटीज, डिसपेडेमिया और उच्च रक्तचाप के लिए हेपेटोमेटाबॉलिज्म सिंड्रोम जोखिम कारक है। NAFLD की प्रगति में सरल
स्टीसोसिस से लेकर नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस शामिल है, जिससे लीवर का सिरोसिस या हेपेटोसेलुलर कैंसर होता है। लाइसोसोम भंडार रोग, ये रोग वंशानुगत चयापचय दोषों के कारण होते हैं, जो शरीर में भंडार सामग्री के संचरण में समस्याओं के कारण होते हैं। हेमेटोक्रोमेटोसिस, शरीर में हानिकारक स्तर, अतिरिक्त आयरन का निर्माण और पायरुवेट काइनेज की कमी के कारण लीवर सिरोसिस हो सकता है, जिससे रक्त कोशिकाएं आसानी से टूट जाती हैं। विल्सन रोग, यदि विल्सन की बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है तो लीवर सिरोसिस के साथ साथ यकृत संश्लेषण, कम सफ़ेद कोशिकाएं और थ्रोम्बोसाइट्स का कारण बनता है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी, प्रोटीन फोल्डिंग विकार का एक सामान्य वंशानुगत कारण, जिससे परिणामस्वरूप लीवर सिरोसिस हो जाता है। एंडरसन रोग के रोगियों में सामान्य ग्लाइकोजन बनता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करने की क्षमता होती है, जिससे परिणामस्वरूप लीवर, मांसपेशियों और हृदय जैसे विभिन्न अंगों को घाव सिरोसिस हो जाता है। प्रतिरक्षा मध्यस्थ सूजन रोग IMID, हेपेटोसाइट्स के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा हमला, जो विभिन्न तंत्रों द्वारा मध्यस्थ होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक पित्त सिरोसिस, प्राथमिक स्क्लेरोजिंग कोलेजिनेटिस या ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस होता है। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, अनुपचारित ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के परिणामस्वरूप लीवर में घाव या सिरोसिस और लीवर फेल हो सकता है। यदि शीघ्र निदान और पहचान कर ली जाए तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का इलाज के लिए प्रतिरक्षा दबाने वाली दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। पित्त वाहिनी शोथ, पित्त सिरोसिस एक दीर्घकालिक रोग, यकृत रोग है, जो यकृत में पित्त नलिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। पित्त एक तरल पदार्थ है जो वसा के पाचन और अवशोषण में मदद करता है। जब पित्त नलिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो पित्त यकृत में वापस आ सकता है, जिससे सूजन और घाव हो जाते हैं। यह घाव अंततः लीवर की विफलता के कारण बनते हैं, और जिससे लीवर सिरोसिस दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक पित्त वाहिनी शोथ यह ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पित्त नलिकाओं में हमला करती हैं। PVC पित्त सिरोसिस का सबसे आम कारण है। इम्यूनोग्लोबुलिन के हमले के कारण पित्त नली का विकार, जबकि इलाज के लिए स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। किसी भी देरी के परिणाम स्वरूप फाइब्रोसिस, अंग की शिथिलता और विफलता, सिरापरक धनास्थिरता, पोर्टल उच्च रक्तचाप, लीवर सिरोसिस और मृत्यु दर हो सकती है। हृदय संबंधी रोग, हृदय की खराबी के कारण होने वाली हेपेटिक समस्याओं को कार्डियक सिरोसिस भी कहा जाता है। वास्कुलर रोग, गंभीर फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप, बाइवेंट्रिकुलर हृदय विफलता, पेरिकार्डियल विकार, कार्डियक टेम्पोनेट और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिक कार्डियस सिरोसिस के प्रेरित कर सकते हैं। सिरापरक वाहिनी रुकावट, लीवर सिरा में रुकावट जैसे बर्ड चियारी सिंड्रोम। सिरा ऑक्सक्लूसिव रोग, लीवर सिरा को अवरुद्ध कर देती है, जो खराब होने के कारण लीवर सिरोसिस और अंत में लीवर विफलता का कारण बनती है। क्रोनिक दाहिनी और हृदय विफलता, दाहिनी और हृदय की शिथिलता लीवर प्रणाली और प्रीलोड पर पिछला दबाव बढ़ा सकती है। लीवर प्रणाली पर जब तनाव लीवर में जमाव को प्रेरित कर सकता है। लंबे समय तक रहने वाला लीवर जमाव अंततः लीवर सिरोसिस का कारण बनता है। वंशानुगत रक्तस्रावी ऑस्लर वेबर रेंडू रोग। अब मैं आपको लीवर सिरोसिस की कुछ जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताऊंगा। लीवर सिरोसिस के विभिन्न जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है, जिससे रोगी की मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है। लीवर सिरोसिस की कई जटिलता शामिल हैं। पोर्टल उच्च रक्तचाप, यकृत को आपूर्ति करने वाली नसों में उच्च रक्तचाप। नेक्स्ट है पैरों और पेट में सूजन। नेक्स्ट है जलोदर, पेट में तरल पदार्थ का जमा हो जाना। नेक्स्ट संक्रमण, WBC कम होने के कारण मरीज आसानी से संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है प्लीहा का बढ़ना और लिम्फोसाइटों का कम होना। नेक्स्ट है रक्तस्राव, पोर्टल उच्च रक्तचाप नसों में दबाव बनाता है जो फट सकता है और खून बह सकता है। कुपोषण, पोषक तत्वों के प्रसंस्करण में कठिनाई के कारण कैल्शियम कैसेक्सिया और कमजोरी देखी जाती है। मस्तिष्क में विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है, क्योंकि बिगड़ा हुआ यकृत उन्हें साफ नहीं कर पाता है। पीलिया, रक्त में पित्त का स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिससे त्वचा का कलर पीला पड़ जाता है। हड्डी रोग, श्रोथिक रोगियों की हड्डी ताकत कम हो सकती है और इसलिए फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। साथियों, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लीवर सिरोसिस की बताऊंगा, जो इस बीमारी में काफ़ी इफेक्टिव हैं। पहली दवा है सल्फर 200। इसको आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को जीभ पे लेना है डायरेक्ट। नेक्स्ट दवा है चैलिडोनियम क्यू। इसको आपको
20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर को, 20 बूंद शाम को 1 कप गुनगुने पानी में लेना है। तीसरी दवा है चियोनेंथस क्यू। इसको भी आपको 3 बार आधे कप पानी गुनगुने पानी में 20 बूंद 3 बार लेना है। नेक्स्ट दवा है लाइकोपोडियम 200। इसको सुबह शाम डायरेक्ट ऑन जीभ पे लेना है। नेक्स्ट दवा है नेक्सवॉर्म का 200। इसको भी सुबह शाम आपको 2 बूंद जीभ पे लेना है। यह दवा लीवर सिरोसिस की काफ़ी इफेक्टिव है और इसको आप अगर 6-7 महीने लेंगे तो आपका जो लीवर है वो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा और लीवर की समस्या आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब कुछ आपको मैं परहेज भी बता रहा हूँ, ये आपको परहेज करेंगे तो लीवर की समस्या आपको हमेशा के लिए ठीक रहेगी। जैसे एनिमल फूड आपको नहीं लेना है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, बिस्किट, छाछ, समोसा, बर्गर, पिज्ज़ा ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है। फ्राइंग फूड आपको नहीं लेना है और पैक्ड फूड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप इस तरीके से परहेज करेंगे तो आपका लीवर सिरोसिस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका आप सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर कोई भी आपको समस्या है, कोई भी बीमारी से आप परेशान है तो किसी भी नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जाएं और उनसे सलाह लें। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।